एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटासिड के बारे में, जो कि एक नॉर्मल मेडिसिन होती है, जिसके लिए हमें आरएमओ की नीड भी नहीं होती, कोई प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं लेना होता, हम इजीली लेके उसको खा सकते हैं। तो आज बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आइए देखते हैं क्या है। दीज आर बेसिक सब्सटेंसेस विच न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड। इसका मतलब ये है कि ये वे सब्सटेंसेस, वे तत्व या पदार्थ होते हैं जो कि हमारे जो पेट में, हमारे स्टमक में HCl का सिक्रीशन होता है, गैस्ट्रिन एसिड का सिक्रीशन होता है, उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे हमें रिलैक्स मिलता है। बहुत ज़्यादा एसिड का सिक्रीशन होने लगता है तो उसके लिए हम एंटासिड लेते हैं, ताकि जो हार्ट बर्न वगैरह होता है वो ना हो और इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो आइए इसमें देखते हैं। इसके पहले जो भी सॉल्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आता है। मतलब कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग ब्रांड होता है, अलग नाम होता है, लेकिन जो सॉल्ट होता है बस यही होगा। इसका नाम आता है, ये आता है डाइजीन के नाम से, गैलासिल के नाम से, और इनो और ये सारी चीज़ों में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वन AlOH2 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम ट्राइसल्फेट, जिसका फार्मूला होता है MgH2O3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आप लोग जानते ही होंगे, NaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये कुछ इसके सॉल्ट्स हैं जो हम एंटासिड के उसमें यूज़ करते हैं जब ज़्यादा होता है एसिड सिक्रेशन वगैरह। अब आके इसका एडवांटेज देख लेते हैं कि एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो एडवांटेज में सिम्टोमेटिकली रिलीफ इमिडिएटली, मतलब जो क्या है लक्षण, सिम्टोमेटिकली मतलब कि सिम्टम को रिलीफ करता है इमिडिएटली मतलब जल्दी, और सिम्टोमेटिकली मतलब होता है कि जो भी लक्षण होते हैं, जैसे कि हार्ट बर्न हो रहा है और कभी कभी मतलब डकार आता है तो खट्टा खट्टा सा लगता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। इसलिए यहाँ सिम्टोमेटिकली लिखा है कि जो लक्षण है उसको ख़त्म कर देता है। इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एक्टिविटी ऑफ पेप्सिनोजन इज़ रिड्यूस्ड इफ़ pH बिकम मोर देन 4, कि जो भी पेप्सिनोजन है वो रिड्यूस हो जाता है अगर pH मोर देन 4 होता है, क्योंकि जो स्टमक का pH होता है नॉर्मल 2 to 3 होता है, लेकिन अगर 4 हो जाएगा तब तो दिक्कत होगी। तो पेप्सिनोजन, पहले आप मैं बता देती हूँ। पेप्सिनोजन एक मतलब सब्सटेंसेस है, केमिकल है, जो कि हमारे स्टमक में सिक्रीट होता है पेप्सिन के रूप में, और फिर इसके बाद जो भी हम फूड खाते हैं उसको वो तोड़ता है प्रोटीन के रूप में। जो भी हम फूड खाते हैं उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है पेप्सिनोजन, ठीक है। तो इसका तो बहुत बड़ा काम होता है प्रोटीन बनाने में। तो ये क्या होता है, पेप्सिनोजन की एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है यदि pH बिकम मोर देन 4। अगर pH 4 से ज़्यादा हो जाता है तो ये इसकी क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है, कम हो जाती है एक्टिविटी। तो एसिड रीबाउंड में अकर बिकॉज ड्यू टू एंटासिड pH इंक्रीजेस। तो क्या कह रहा है कि एसिड रीबाउंड में अकर, एसिड रीबाउंड हो सकता है दोबारा से अगर pH क्या होता है, इंक्रीजेस। अगर pH इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, एसिड सिक्रीशन भी इंक्रीज होगा। सो फिजियोलॉजिकली इंक्रीजेज एंड गैस्ट्रिन हार्मोन्स इंक्रीजेज एंड सो एसिड सिक्रीशन। तो क्या होगा कि फिजियोलॉजिकली इसको वही चीज़ है कि इंक्रीज द गैस्ट्रिन हार्मोन या HCl जो भी निकलता है वो निकलेगा और इंक्रीज हो जाएगा, देन इंक्रीज एंड सो एसिड सिक्रीशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसके ये डिसएडवांटेज हैं कि अगर pH गड़बड़ हुआ है स्टमक का तो फिर इसके बाद सारा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा, खेला। क्या है पेप्टिक प्रोटेक्टिव, मतलब कि जो पेप्टिक, पेट को पेप्टिक कहते हैं, और प्रोटेक्टिव, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हो, सुक्रालोफेट मैं जैसे नॉर्मल बताती हूँ। सुक्रालोफेट क्या होता है, एक सॉल्ट होता है जो कि हमारे जो पेप्टिक अल्सर होते हैं
पेप्टिक अल्सर मतलब जो पेट में घाव अंदर हो जाते हैं उसको क्या करता है, वो ठीक करने में काम आता है। तो ये एक सुक्रालोफेट एक मेडिसिन है, एक सॉल्ट होता है। तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, इसका मैकेनिज़्म देखते हैं क्या है। इफ़ पॉलीमर एट pH लेस दैन 4 एंड फॉर्म अ विस्कस पेस्ट। क्या कह रहा है कि अगर पॉलीमर क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है। बहुत मतलब कि केमिकल का बहुत छोटा सा एक मॉलिक्यूल होता है। अगर पॉलीमर एट pH लेस, अगर पॉलीमर का pH लेस है दैन 4, लेस दैन क्या है 4 है, उससे कम है, एंड फॉर्म अ विस्कस पेस्ट। एक विस्कस मतलब क्या होता है कि गाढ़ा या चिपचिपा सा पेस्ट बनता है उसका, विच स्टिक विथ अल्सर। और क्या वो करता है कि अल्सर के साथ स्टिक हो जाता है, मतलब चिपक जाता है। पेट का जो अल्सर होता है उसके साथ वो क्या होता है, चिपक जाता है। अल्सर बेस एंड प्रोटेक्ट, और क्या करता है फिर वो प्रोटेक्ट करता है। इफ़ फ्रॉम एसिड, और क्या उससे मतलब एसिड से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ये सुक्रालोफेट। इफ़ गिवन बिफोर 1 आवर मील, एक खाना खाने के 1 घंटे क्या देना है, पहले देना है, 1 घंटे पहले। तो मैं आपको एक बार ये फिर समझा देती हूँ कि ये कह रहा है कि जो पॉलीमर है, अगर इसका pH लेस दैन 4 हो जाता है, कि नॉर्मल pH क्या होता है पेट का 2 से 3 होता है, तो अगर उससे 4 से कम हो जाता है तो मतलब 3 या 2 होगा। तो क्या होगा कि उससे क्या होगा कि जो पेट में जो ये देंगे तो सुक्रालोफेट, उससे क्या होता है, एक विस्कस पेस्ट बनता है, एक चिपचिपा सा गाढ़ा सा पेस्ट बनेगा, जो कि क्या होगा, अल्सर के साथ स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। जो भी घाव बने होंगे पेट में उससे चिपक जाएगा एंड प्रोटेक्ट, और उससे क्या करेगा, फिर बचाव करेगा। तो फिर कुछ भी आए जाए एसिड, तो उससे अगर कोई हमारी चोट लगी हुई तो हम उस पर पट्टी वगैरह क्यों बांधते हैं, कि हमें उससे प्रोटेक्ट मिले बाहरी चीज़ों से, या किसी भी अच्छी चीज़ जो नहीं है उससे प्रोटेक्शन मिले उसके लिए। तो वही चीज़ ये करता है पेट के घाव के लिए, पेप्टिक अल्सर के लिए, और जो कि ये क्या करना है, 1 घंटे पहले देना है। और ड्रग इंटरेक्शन देख लेते हैं कि इसका क्या है। तो ड्रग इंटरेक्शन में क्या है कि इसमें उसके बारे में बताया गया है। एंटासिड शुड नॉट बी गिवन विथ सुक्रालोफेट। एंटासिड को सुक्रालोफेट के साथ नहीं देना है, मतलब कि या तो एंटासिड के जो सॉल्ट हमने पहले पढ़े हैं वो सॉल्ट देना है, या तो फिर सुक्रालोफेट देना है, दोनों साथ में नहीं देना है। बिकॉज pH इंक्रीजेज, क्या होगा, उससे pH इंक्रीज होगा ड्यू टू एंटासिड एंड पोलीमराइजेशन विथ नॉट अकर, और साथ में पोलीमराइजेशन नहीं होगा। तो मतलब कि जो डाइजेशन होगा, डाइजेस्ट होने का होता है प्रोसेस, वो नहीं होगा, जिस वजह से दिक्कत होगी, तो pH इंक्रीज़ होगा। सो ये इसमें कहा गया है कि एक तरह से इसको कह सकते हैं कि लिमिटेशन है। हाँ, तो इसको एंटासिड को और सुक्रालोफेट को साथ में नहीं देना है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।